लक्षण सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिपुण्डरीसद्गुरुकुलं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जलं नास्तिं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम चमत्कार सत्यास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंद द्वारा पान। राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मगेर दे हरि हित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कर सब बन कलम कथा सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण हे सतर जान खटगट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे ग्रप चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, हे ज्ञानी साध सब सुनो। नरदेही जब मिल जाती है सृजनहार के पराक्रम से, तो सारे बड़े बड़े दोष जितने भी हैं वो सारे खत्म होने के लिए ही नरदेही कई जन्मों के माठे क्रम बन जाते हैं जो भजन से भी नहीं छूटते। फिर वो किससे छूटते हैं? शिष्य पूछ रहा है, तो बड़े दोष जो होते हैं वो कैसे छूटते? तब सदगुरु सुखराम जी महाराज जवाब दे रहे हैं, हे शिष्य, बड़े दोष जब छूटेंगे सबसे प्रथम कि आत्म ज्ञान की महात्मा को समझ हो कि जगत में आत्म ज्ञान किसको, आत्म भक्ति, आत्म ज्ञान, आत्मा से परमात्मा मिलने का महाराज फरमाते हैं जुगती तरीका कड़ बड़ उसमें समझेगा और समझ करके और आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय ता सिर खून रेवे नहीं कोई ता सिर खून रेवे नहीं कोई ब्रह्म लग कहूं तोई। ब्रह्म तक भी महाराज फरमाते हैं जो तेरे खून है वो सारे साफ, बड़े बड़े दोष बड़े बड़े क्रम, पर आत्म का गुरु कौन है वो समझ। आत्म का गुरु बाँचने वाले ज्ञानी ध्यानी साध संत है। आत्मा का गुरु महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान, अनुभव ज्ञान, ये भगवत वचन है, ये आत्म का गुरु है। जो गुरु और गोविंद एक है, तो पहले आत्म के गुरु को शीश झुकाएगा, आत्म के गुरु से निवन अर्ज करेगा, तब गोविंद की प्राप्ति होगी। गो यानी इंद्रियों को बींधने वाला जो तेरा पति परमेश्वर निरंतर है। तो सन्मुख कैसे हो? उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ज्ञान बवेक बुद्ध तब आवे सत्संगत गुरुदेव मिलावे। ज्ञान विवेक बुद्ध तब आवे, आत्म के गुरु से निवण क्यों करने का, उसके सन्मुख होने के लिए ऐसा सत्य में मिलने का संग, ये ज्ञान गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान मिलाता है। सांस सांस जो विधि है और जो रर्रा मम्मा है, रर्रा मम्मा तो है और उसा सांस विधि नहीं, तो महाराज फरमाते हैं वो गोविंद जो इंद्री बीनने वाला ने अक्षर है वो आएगा, और उसके बिना ये बड़े दोष टलने वाले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो संगत कर गुरुदेव जी पावे, गुरु समृत गोविंद मिलावे। सतसंगत सब में सिर धारा, खान पान बिसरावे सारा। पांचों अंग पलटे सोई, पांचों ही तेरे अंग है वो पलट। महाराज फरमाते शरीर में जो जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश से शरीर बना हुआ है, महाराज फरमाते इन सब का मर्यादा रखते हुए, धर्म ज्ञान को निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाए, तब ये अंग सारे पलट जाते। जब अंग पलट जाते हैं बिल्कुल 8 अंग 64 लक्षण पंच तत्व के अंदर, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में फिर उसकी परीक्षा क्या कि गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़ो और उपाय न कोई। आधीन शरीरधारी के नहीं, इस केवल ज्ञान के अधीन होकर के जो इसमें लिखा है उसको अंदर उतारता रहे। चरण खोल चरना मत पीवे, ये खोल और इन चरणों को अंदर उतार। जो साक्ष्य लिखी हुई है, निर्णय लिखा हुआ है ज्ञान का, अंदर उतार करके और पी। चरना मत यानी रटना कर सांसों श्वास। अगर नहीं करेगा तो बड़े दोष तेरे को बार बार भुगतने पड़ेंगे, आने पड़ेंगे। वो कब तक आने पड़ेंगे उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, बड़ा दोष टलने के लिए महाराज निर्णय बता रहे हैं। तररो ममोदय मात पिता है, रिद्ध सिद्ध वो घर होई। ओम सोम दादा दादी पार ब्रह्म पर दादो, और 3 लोक रचा उनकी इच्छा उलट उसी ने खादो। रर्रो मम्मो 2 अक्षर है, सबके पास है, सारी सृष्टि के राम नाम का टीका है। ये माता पिता है रर्रा और मम्मा, इसके नारायण परमाते हैं आत्मा, सृजनहार परमात्मा। और रिद्ध सिद्धि बहुत घरों में है, धन पुत्र संपत्ति सातों सुख बहुत घरों में है। ओम सोम दादा दादी, ओम सोम का जप्पा जप्पा भी बहुत ज्ञानियों के पास, साधुओं के संत के पास, परंतु वो कहाँ तक रहता है, पांचों अंग नहीं पलटते उसे। ओम सोम जाप अजपो ये सब पवना माई, ये पवन के साथ रहता है, और पवन के साथ रहेगा तो पवन के साथ ही वापिस चलेगा। आत्मा फिर किसके साथ? आत्मा तो पवन को छोड़ देगी। तो महाराज फरमाते हैं ओम सोम का जप्पा जप्पा दादा दादी के समान, और परब्रह्म जो है परमात्मा परदादे के समान। परब्रह्म जो परमात्मा है वो सारी सृष्टि का मालिक, सारी आत्मा उसका अंश है। और 3 लोक जब रचना रची, वापिस रचना उसी में मिल जाती। ये सब होते हुए रम भी है, ओम सोम भी है, रिद्धि सिद्धि भी है, परब्रह्म का आधार भी है, सृजनहार का। फिर भी महाराज फरमाते ब्रह्म में आत्मा महाप्रलय समाती है, वापिस आ जाए। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जो यार। के सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आते, वापिस आए। आने की रीत है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कई प्रकार के रिद्धि सिद्धि करामात करतूतें बेरंग पर्चे प्रकट हो जाएंगे, एड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, सोहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए। ओंकार मां सेविया कला प्रगटे, कला प्रगटे आई रो सिमरिया सुनवाई। रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। सुखराम सतगुरु सेविया परम मोख मिल जाए। आवागमन न उतरे सुख में रहे सम। सोहंग पिता, सोहम मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। जीव ब्रह्म हो जाए, ब्रह्म में आई ब्रह्म में चला जाए। ये पार ब्रह्म परदादा के ओंकार मां सेविया कला प्रकट। ओंकार यानी ओम सोम का जप्पा जप्पा करने से कलाएं प्रकट।
ररो राम राम माता पिता ररो मम्मो दो अक्कर है सिवरने से ररो सिमरिया सू भाई रोम रोम रंकार जगत में पर्चा, जगत में पर्चे लेने लगे। पर सब श्वासा के साथ है, पवन के साथ, पंच तत्व का अंग छोड़ेंगे नहीं। क्यों? अक्षर ब्रह्म और शर ब्रह्म शरीर के अंदर ही है। निरक्षर ब्रह्म आत्मा को अंग पलटाता, वो महाराज परमात्मा पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से 100 से अलग, जब आत्मा परम पद में मिलती। इसलिए सतगुरु सेविया, सत्य केवल ज्ञान, जो वैराग है, जो संत है, त्यागी है, इसके कोई माता पिता नहीं, निरक्षर के, वो आए बिना आत्मा के बड़े दोष है शिष्य टल नहीं सकते। तो सुनो शिष्य में तो सु कहूं बड़ा दोष इम होय, फिर कहे तो देख रे सर्व बताऊं तू। मैंने इस प्रकार से बड़े दोष टलने की बात कही है, और अब तू कहे तो और निर्णय करके बताऊं। तब शिष्य कहते हैं, हो गुरुदेव जी बड़ा दोष किम छूट सी, सो मुझे कहो उपाय, और कर्म में कहाँ सुनूं जा हरि भजिया जा। हरि भजिया भी बड़ा दोष नहीं छूटे। हे गुरु महाराज ये मेरे को समझाओ। तब गुरु बचन छंद मोतीदार, बड़ा सुन कर्म गले इम जान, गुरा को शीस निभावे आन। सबे सुन दोष इमे गड़ जाए, गे हर नाम गुरा पे आए। कर्म अनेक न लागे कोई, होवे सब रद्द कियोड़ा होय। परमेश्वर नाम अपरंपार, नमेगा दुष्ट कर्म रहे सब लार। अब महाराज फरमाते हैं, हे शिष्य गुरु को शीश निभावे, सब गुरु को शीश शरीरदारी को निभावे, इससे बड़े दोस्त मिट जाएंगे। बेरंग अर्थ करते हैं सब, बेरंग से कभी भी मिटने वाले नहीं है, और बंध जाएंगे जबरदस्त। एक ही गले में फांसी, पंचतत्व नौ तत्व की, त्रिय ताप की, 5 विषय की, और सामले शरीरदारी के बनने से डबल फांसी, तो कभी छूटने वाली नहीं है, और भक्ति को भी छुड़ा देंगे। महाराज फरमाते केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान बांचते हैं और शरीर को गुरु बताते हैं। वैरागी का ज्ञान बांचते हैं और गृहस्थी की बातें करते हैं। शरीर ग्रस्त का है, वैरागी का। अब ग्रस्त के शरीर को ही तो बड़े दोष मिटाने, अपरंपार है परमेश्वर का नाम। बड़े बड़े दुष्ट कर्म भी उससे अपरंपार सृजनहार के नाम से, और सांसों सांस सदगुरु विधि से जब निरक्षर आएगा और तीनों का संग होगा, तब ये बड़े दोष सारे खत्म। केवल ज्ञान को बार बार महत्वता देता है, ज्ञान गुरुदेव को शीश निभाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, त्रिलोकी के आत्म देव भी इस केवल ज्ञान को शीश, इस केवल ज्ञान की महिमा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगेश्वर भी इसमें महिमा कर। महाराज फरमाते हैं, माता पिता भी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा कर, और कईयों ने इस ब्रह्म ज्ञान को धारण कर। तब शिष्य कह रहा है, कह शिष्य फेर सुनाओ गुरुदेव, भगत बम्बेक बतावो भेद, कही जे आप सबे विद क्रम, निर्णा भरम सबे नहीं जावे। धीरज ज्ञान कहो विद क्रम, हुए जमलोक कहो गुरुदेव। कित परिणाम कित परमाण, कठिन भेव, कही जे आप सबे विद क्रम। शिष्य कह रहा है, गुरु महाराज भगत बम्बेक सब बात आपने समझाई, सब विद कर्म समझाया, निर्णय का भरम, निर्णय के बिना ये भरम जाने वाला नहीं। महाराज फिर निर्णय निरपक्ष कीजिए, निर्णय न कीजिए पक्ष का। जिन सन बंधे पाप, जिन सन बंधे कर्म, निर्णय पक्ष का नहीं करना, निर्णय निरपक्ष करना। कोई प्रकार का तेरा रूप का मैं का पक्ष नहीं,
अगर ये मैं का पक्ष ले लिया तो ये मैं में बड़ी बुलाई है, ये बहुत बड़ी बुलाई लगी। निकल सको तो निकसुर प्राणी, इस मैं में से आगे निकल जाओ, तब जाके ये केवल ज्ञान का निर्णय समझ में आए। क्यों? सुखराम जी महाराज ने कहा है, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं रहा। कह तो ज्ञान गुरुदेव को रख ले या शरीर गुरुदेव, इस एक म्यान में दो तलवार नहीं। और इधर सब बाणी बांचने वाले कहते हैं देवता और राम जी निकल के साथ, तो शरीर तो देवताओं का ही तो है। जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश सारे समय, और इसके बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। देवों के बिना तो किसको छोड़ा भाई तूने? किसी को नहीं छोड़ा, सबको काम में ले रहा है। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश अन्न जल सब काम में ले रहा है, किसको? देवों को छोड़ा। रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति चारों का दूजा नाथ का शरीर लेके बैठा है, किसको छोड़ा भाई? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं देवों के शरीर से आत्मा परमात्मा में मिलेगी, देवों का शरीर मिले नहीं तो परमात्मा भी नहीं मिले। इसलिए अपरंपार है, दुष्ट कर्म जब भी निवेंगे। अब मेरे को जमलोक का वर्णन बताओ, कौन से परमाण किस प्रकार से आत्मा जमलोक का दुख भुगतती है और कौन से तरफ है, इसका मेरे को चौड़ा विस्तार बताओ। तब गुरु वचन कह रहे हैं, सुनो शिष्य भेद बताऊं तोय, बामे कर लोक जमा को होय, चौड़ा सुन जोजन से अक्ष हजार, ए तो लांबो उचोड़ो विस्तार। हे शिष्य, अब मैं तेरे को जमे के लोक का वर्णन बता रहा हूं। 66 अक्ष हजार जोजन चौड़ा लंबा है, इतना जबरदस्त विस्तार है इसका। जमा के लोक में महाराज फरमाते हैं 4 पोड़ है, लोक इतना विस्तार है कि 88 घाट है, बेरी अनंत अपार, विषम गेल साहिब दिशा वो अंतर उर मार। महाराज फरमाते हैं 88,000 ऋषि मुनि धर्मराय के मुजरे बेटा नास काट आया। उद्यालक ऋषि का पुत्र नचिकेता देख के 88,000 ऋषि मुनि धर्मराय के मुजरे न्याय कानून बांध ये काम कर रहे हैं। योजन हजार, जिसमें पूर्वी पोड़ है, पश्चिमी पोड़ है, उत्तरी पोड़ है और दक्षिणी पोड़ है। 4 दरवाजे हैं। अब 4 ही दरवाजे के महाराज फरमाते हैं पूर्वी पोड़ उत्तरी पोड़ पश्चिमी पोड़ के तो परकोटे हैं, एक से दूसरे पे चला जाता, और दक्षिणी पोड़ है वहां फिर परकोटा नहीं है, उसमें फिर दरवाजा है उससे बाहर। ऐसे मतलब इसका विस्तार। दक्षिणी पोड़ गए बाद में फिर ये 3 पोड़ों में वापिस आ नहीं सकते। ये सब स्वर्ग की बता रहे हैं महाराज। तो पूर्वी पोड़ तिके नर जाय, घना सुख संपत बावी समाय, करे सुन लील विलास अनेक, चाया मन भोग सबे सुख पे। महाराज फरमाते पूर्वी पोड़ जो इधर प्राणी खूब शुभ कर्म करता है, भक्ति भजन हरि कीर्तन भक्ति जबर करता है, नवदा भक्ति का, वो पूर्वी पोड़ में जाकर सुख संपत लेता है, मैंने सुख लेता है। लील विलास करते हैं और मन माने भोग होते रहते हैं। इंद्रलोक का वर्णन कर रहे हैं महाराज। भले सुन उत्तर पोड़ बखान, जहां सुर राज घना सुख जान, अनंता नाद घुरे गम गोर, सुखी है जीव सबे उन ठोर। उत्तरी पोड़ जावे तो जैसे यहाँ राज करता है, खुशी रहता है, वैसे महाराज परमात्मा वहां सुख है। घन घोर वहां खूब आनंद मन बाजे बजते हैं, खूब खुशी होती है, राजा की होती है, वैसी उत्तर पोड़ में। इच्छा मन माई जके फल खाई, सुनो शिष पार अपार ही मां। इच्छा हुए वैसा फल वहां खाता रहता है।
कि जैसा फल पंच तत्व शरीर में करता है करनी, वैसी वह भोगनी। सदगुरुदेव फरमाते हैं, भुगते पुण्य पहले भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंछी मानव तन बच्चे। चारों पोल में ही महाराज फरमाते हैं, पुण्य भुगतने के लिए कोई पूर्वी पोल जाता है, कोई उत्तरी पोल, कोई पश्चिमी पोल, और पुण्य पूरा हुआ और उसको लक 84 में आना पड़ता है। जो पुण्य पाप का संग है। और पश्चिमी पोल को नर जाए घना जुग सुख भुगते माय, लंका पोल जहां जमलोक बहु दुख मार पड़े गल तो, कहो मैं लार सुनो विद भाग, तके सुन दुख पड़े इन जा। महाराज फरमाते पश्चिमी पोल में भी सुख की सुख है, और जमा के लोग लंका पोल जो है उसके आगे फिर परकोटा नहीं तो हाथ लगा लगा के परकोटे के सारे आगे से आगे जाता है। और जब दक्षिणी पोल के तो परकोटा ही नहीं, तो उसको तो बाहर लंका पोल में निकलना पड़ता है, दक्षिण पोल में, और फिर उसको जमा के लोक में मार। वहां महाराज फरमाते हैं, संसार में आत्मा को कोई प्रकार की नरदेह में तूने कोई शुभ कर्म नहीं किए, न भक्ति भजन किया, न पुण्य दान किया, कुछ भी नहीं किया, बस खाया और सोया, वो सीधा उसी पोल में, और उसके दुख अपार रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इन अपार दुखों को मिटाने के लिए सदगुरुदेव एक गर्भ की चेतावनी बता रहे हैं। हे शिष्य, इस गर्भ चेतावनी को जो भूल गया तो महाराज फरमाते उसको धर्मराय के मार सहन करने। कहाँ लग भेव बताऊं तो महादुख मार जमा की हो, कहीं दुख वेतन आवे कोई, हुक्म हुक्म तेह लोक में हो। सुनोसिस दुख तनो नहीं छे, छुच्छम सा शोध कया है छे। छुच्छम सा मैंने तेरे को बताया है, इसका दुख का कोई छे पार नहीं। हे शिष्य, जब तक परमात्मा की भक्ति नरदेह में नहीं करेगा, तब तक महाराज फरमाते हैं कि संसार में लोगों को विश्वास नहीं होता है कि संसार में इस आत्मा की क्या गति होगी, क्या कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। सब संकल्प बताते हैं, विकल्प संकल्प में रहते कि किसने देखा है, किसने किया है। विश्वास नहीं किसी को भी, इस कारण से भक्ति नहीं करते। दूसरा होना जो हो जाएगा, अपन तो यहाँ का सुख तो ले जबरदस्त। यहाँ का सुख नहीं है तो आगे का किसके लिए देखा, किसने देखा है। सब विकल्प संकल्प है क्या, जिसका जो होना है जो हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये चेतावनी को कोई परवाह नहीं करते हैं, शास्त्रों के ज्ञान की कोई समझ नहीं करते हैं। तो इतने जब शास्त्र बने हैं, भगवत वचन बने हैं, तो ये क्या झूठे, ये सब आत्मा के लिए ही तो कह रहे, कल्पनिक बातें बता रहे हैं, सब कल्पनिक। तो रूप रंग वर्ण है ही नहीं, न वो वापिस आके कुछ बोलती करते, कोई केवे तो नहीं, हमारी तो गई है ही नहीं, खत्म हो गया वो तो। अरे आत्मा खत्म नहीं होती, आत्मा ब्रह्म है, और आत्मा को एक कष्ट भोगना पड़ता है। शरीर में कोई बीमारी हो और आत्मा होवे तो उसको कष्ट भोगना पड़ता है, और आत्मा निकल जावे तो फिर क्या कष्ट है, कुछ भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान है। तब शिष्य कह रहा है, हो गुरुदेव जी जमलोक चारों दिशा, चारों पोड़िया ए हो, किस विध न्यारा छाट के जाता है नर जोई। चारों पोड़ियों का वर्णन करा है, पर नर कैसे जाता है ये मेरे को समझ कराओ। तब गुरु वचन, हो गुरुदेव जी कुण करनी कर, हे शिष्य जैसी करनी जो करे, मृत लोक के माय, तिन कारण जम छाट के पोड़ पोड़ ले जाए। मृत लोक में नरदेह में आए बाद में जो जैसी जैसी करनी करता है, उसको उसी उसी लोक में जाना पड़ता है, उसी उसी पोड़ में जाना पड़ता है। ये सब करनी लेके जाती है तेरे शरीर की, क्यों, ये शरीर कार्जिक काया है, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है।
तब हो गुरुदेव जी कुण करनी कर जीव ओ पिछम पोड़ को जाय, न्यारी न्यारी छाट के चारों कहो बजाय। हो गुरुदेव जी कौन सी करनी करे जो पिछम पोड़ जावे, उत्तर पोड़ जावे, पूर्वी पोड़ जावे, दक्षिणी पोड़ जावे, ये चारों छाट करके मेरे को निर्णय समझो। तब गुरु वचन सुनो शिष भेद बताऊं तोय, करे जिग जोग पुनारथ लोय, भले उपकार दया घट माय, जके नर पूरब पोड़या जाय। हे शिष्य मैं तेरे को निर्णय समझा रहा हूं, जिग जोग शंखनाल के जितने भी रास्ते हैं, जिग है, यज्ञ है, होम है, पुनारथ पुण्य दान करे, तीर्थ करे, चारों माता पिता की सेवा करे, ऐसे उपकार से जब गया घट में मौत होती है वो आत्मा पूरब पोल में जाती। कथे नित ज्ञान सुरासुभ सेव, भजे अवतार तीनों सतदेव, करे तप त्याग जोरावर जाय, तके नर उत्तर पोड़या जाए। ज्ञान करता रहता है, सुनाता रहता है, ग्रंथ वाँचते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, शुभ शुभ कर्म करते हैं, भजे अवतार तीनों सतदेव, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों को सत मान करके उनकी भक्ति करे, तपस्या करे, त्याग करे और सूरवीर होकर के महाराज फरमाते हैं इसमें सफल हो जावे तो वो उत्तर पोल में जाए। रटे निज नाम न केवल नित्य धरे और माय, अफूटो चित पूरा गुरु धार करे नित सेव, बिना हरि और न माने देव, तके सुन पिछम पोड़या जाय, करे सो कर्म बहु विधाय। पूरा गुरु यानी ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म नाम को श्वास श्वास में रटे जबरदस्त, और उस पर भरोसा रहे पूरा। नित्य सेव यानी रटना, सेव का मतलब रटना, और बिना हरि राम के नाम के बिना कोई किसी को नहीं माने, वो पिछम पोड़ में जाता है। करे सो कर्म बहु विध आय, तके सुन दक्षिण पोड़या जाए। जो बहुत कर्म बांध के जाता है वो दक्षिण पोड़ धर्मराय की नगरी में लंका पोड़ चला जाता। सुरग पोड़ कही सब शुद्ध, बहु विध रीत समझे बुद्ध, होवे सुन शिष्य यो ए होय, सिंबू सा बैण सुनाया तू। तेरे को सिंबू जैसा, शिव का जैसा बैण मैंने सुनाया है। ये सुरग पोड़ की तेरे को बातें कही है मैंने, वो विध प्रकार से तू सुन ले। तब शिष्य कह रहा है, हो गुरुदेव जी दिन हो दिन मेरा अवतार, दिन आप हो दिन मेरा अवतार, तुम शरण में आए के पायो भेद अपार, मेरे मन अभिलाक है एक और गुरु राय, जिन जिन पोड़या पहुंचिया या किम जानी जाय, भेद या को मुझे दीजे कृपा कर गुरुदेव, छाट निर्णय सब दी। हे गुरुदेव कृपा करके ये निर्णय छाट करके समझाओ कि चारों पोल में यहाँ क्या पहचान है जो वो प्राणी उस पोल में गया। तब गुरुदेव कह रहे हैं, यही सुन्यागम होय तिकारो, भेद बताऊं तोय, कायासु हंस सब तजे तिन बार, भेदी जन जान लखे संसार, खुले सो काया कवण जान, ता होय हंस बिछूटे प्राण, वहीं की पोड़ यहाँ ये होय, खंड पिंड राम बनाई जोय, महाजिन पोल ले जावे जम, यहाँ तिन घाट कड़ावे दम, सुनो शिष भेव इसियो होय, वहां या सब रीत कही जे। जो ऊपर है वही रीत इस शरीर के अंदर है सारी, इस पिंड में सारा ब्रह्मांड खंड समाया हुआ है, सारी पोड़े समाई हुई है इस शरीर के अंदर। और जहां जहां हंस जाता है प्राण छोड़ करके, तो यहाँ वो पोड़ में से चला जाता है। नाक है, आंख है, मुंह है, ये महाराज परमात्मा पोड़िया है। इन द्वार में से जब निकलता है जिस द्वार में, तो उसी पोड़ में जाता है। ये रीत बताए। शिष्य कह रहा है, पूर्व पोल तके नर हंस जाए, यहाँ को घाट खुले गुरु जाए, इन्हीं को भेव कहो सब बाट, किसी वा पोल किसी वा घाट। तब गुरु महाराज कह रहे हैं, सुन शिष्य तोय बताऊं घाट, पूर्वी पोल यहाँ मुख बाट, भले सुन घ्राण खुले कटमाय, तके हंस उत्तर पोड़या जाए। हे शिष्य पूरब की पोल यानी मुंह के बाद प्राण निकलता है, तो महाराज फरमाते हैं वो पूर्वी पोड़ जाता है।
और घ्राण नाक से निकलता है प्राण तो उत्तर पोल में जाता है। खुले चक नैन सुनो इन दे तकीहस पिछम पोल सने जाय गुदालिंग घाट यहाँ ये जान वहां सुन दक्षिण पोल बका। और जो नेत्र से प्राण निकलते हैं तो वो महाराज परमाते दक्षिण पोल में जाता है, माने पश्चिम पोल में। और जो गुदा लिंग से प्राण निकलते हैं वो दक्षिण पोल लंका। कहे सिस फेर सुनाओ गुरु आप किसे नहीं हंस कहाँ हो जाए किसी विद जान पड़े गुरुदेव तके मुझ सोच बतावो भेव यहाँ हो हंस गए तै तिक तिका गुरु मोहे बतावो लीक। मेरे को इसकी समझ बताओ कि कैसे निकला और किस प्रकार से इसका वो समय। तब गुरु महाराज कह रहे हैं अरे सुन सिस फूल खुले सोई जान कहाँ हो हंस बिछूटे प्राण। वो फूल खिल जाता है, नेत्र हो नाक हो मुंह हो गुदा लिंग हो वो खुल जाता है और उससे फिर प्राण निकल जाता। कैसे से फिर सुनो गुरुदेव ए तो हद चार बताओ भेव होवे यो भेव कहो गुरु आप मिली जे मोक कहाँ हो जाए तिकारो भेव कहो नी मोय वहां परम मोक यहाँ कहाँ हो। ये चारों तो तुमने सुरत की बातें कही है। यहाँ से तो आत्मा को वापिस आना पड़ता है, पुण्य पूर्ण हुआ और उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो हे गुरु महाराज अब परम मोक्ष में आत्मा कैसे जावे वो मेरे को निर्णय भात भात करके समझाओ। शिष्य पूछ रहा है और गुरु महाराज फिर निर्णय बता रहे हैं कि संसार में मोक्ष वैकुंठ को भी कहा है, ब्रह्मलोक को भी कहा है और परम मोक्ष कहा है अमरलोक। मोक्ष और परम मोक्ष महाराज फरमाते हैं कि संसार में वैकुंठ में जाके मोक्ष का वर्णन क्या किया कि प्राणी जब तक प्रलय होता है, पृथ्वी प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, उसमें रहता है, फिर वापिस आए। तीन ब्रह्म के लोक का वर्णन है, वैकुंठ लोक का, चिदानंद ब्रह्म लोक का, ओंकार ब्रह्म लोक का। तीनों ब्रह्म के लोक से मैंने मोक्ष बताई है, मैंने वो स्थिर रहते हैं, फिर महाप्रलय प्रलय पृथ्वी प्रलय होता है जब आना। और परम मोक्ष में होकर वो महाप्रलय पृथ्वी प्रलय प्रलय में आता नहीं, वहां से आने की रीत नहीं। तो सुनो शिष अठे एनान त्रिवेणी शिव वैकुंठ बखान। महाराज फरमाते त्रिवेणी हटती है, इला पिंगला सुखमणा की जा स्थान है, तब वो वैकुंठ लोक में जाता है, शिव लोक में। हरे तुझ बात बताऊं तो वहां की गेल यहाँ आए हो। वहां आगे गेल जब मिलेगी यहाँ की गेल खुलेगी। यहाँ की गेल खुलने से 10वें द्वार खुले जब आन तबे सुर मोख पहुंचता जान। 10वां द्वार खुलेगा बजरपोल जब वो प्राणी परम मोक्ष। तो शरीर छूटे बाद खुलना है, तो शरीर छपते ही सांसों सांस रकार मकार रटना करके और नियंचर से सब दरवाजे खोलना, 9 दरवाजे। शरीर छपते ही 10वां खोल करके और जो गिगन मंडल में निवास कर लेगा वो आत्मा परम मोक्ष में जाए। जीवते ही खोलेगा 10वें द्वार खुद, तो दूसरों के अधीन नहीं, खुद खोले। 10वें द्वार खुले जब आन तबे सुन मोक्ष पहुंचता। यहाँ यह घाट जड़ियो रहे जो तहां लग हंस पहुंचे नहीं को। यहाँ घाट जड़ा रहेगा तब तक हंस परम मोक्ष नहीं जा सकता। ब्रह्मलोक चला जाएगा, स्वर्गलोक चला जाएगा, मृत्यु लोक में चला जाएगी आत्मा, परंतु परम मोक्ष में तो वही आत्मा जाएगी जिसके पास में क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म तीनों का गुण है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों योग बनेगा। और योग बनता है जोड़े से, स्त्री पुरुष के जोड़े से। स्त्री स्त्री से भी नहीं बनता है तो पुरुष पुरुष से। दोनों योग बनने, रर्रा मम्मा, श्वास उश्वास, कागलिया, जिब्या, ये पुरुष है 3,
और 3 स्त्री। पुरुष की ताकत रहेगी तेज, कागलिया की, रकार की और ऊंसास। पुरुष तेज होगा तो महाराज फरमाते वो ने अक्षर ब्रह्म विराट से खटाक आए, और वो तेरे को सारी पोले खोल खोल के खटाक खटाक 10वां द्वार खोल करके, और महाराज फरमाते हैं आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़। वज्र फोड़ आकाश मंड, और फिर गिगन भंवर गुफा फोड़, और परम मोक्ष में जाता है। यहाँ यह घाट जड़ियो रे जो तहाँ लग हंस पहुंचे नहीं को। बढ़िया पहुंच पराक्रम जान 10वां द्वार न खुले आण। कहाँ लग फेर धरे अवतार, कहाँ सिद्ध साध पीर संसार। 10वां द्वार खुल्या बिन देव, सदा और हंस की आस करे है सेव। जब तक 10वें द्वार नहीं खुलेगा, सिद्ध हो साध हो पीर हो संसार हो, चाहे महाराज परमात्मा अवतार हो, 10वें द्वार खुले बिना हंस परम मोक्ष में नहीं। तो सब शरीर प्राण निकलते हैं जब 10वें द्वार देता है। तो 10वां द्वार एक सदगुरु सुखराम जी महाराज का खुला, इसके अलावा किसी का प्रमाण नहीं। और उनका खुला जब भी महाराज फरमाते हैं 33 करोड़ देवता चंदन का गाड़ा स्वर्ग से लाए। हरिद्वार से गंगा स्नान करने गई, अंडरग्राउंड है। और 68 तीर्थ देवरे परकम्मा, गंगा करे प्रणाम। इंद्र सहित आवेरे सब देवता, ले ले पुकारे निज नाम। ऐसी स्थिति बड़ी सदगुरु सुखराम जी महाराज, ब्रह्मांड खोल करके और धाम पधारे। तो सब कहते हैं आज कहीं नहीं जा रहे हैं, तो मतलब धाम नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने दूसरी जगह लिखा है कि देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निशान सवाया। जो कोई हंस मोख को चाले, सो ऐसी विध भाया। क्या लिखा? जो कोई हंस मोक्ष को जावे, तब ऐसी विध भाया। देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निशान सवाया। अब ये मृत्युलोक में होता है कि देवलोक में? देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निशान सवाया। जब आत्मा परम मोक्ष में जाती है तो उसको ये देवलोक में खुशियां होती है कि हंस परम मोक्ष जाएगा आज मृत्यु। तो देवता खुशी मनाते हैं, देव ढूंढी बजती है, अन्नद घुरता है, और देवलोक में खुशियां मनी। और उसको कई को सुनाई भी आती है, प्राण निकलते हैं उसके पहले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अन्नद घुरे निशान, निशान घुरता है। जैसे राजा का सवारी निकलती है और महल पे राजा रानी रहते हैं, वैसे निशान बस देवलोक। क्यों? तो मृत्यु लोक में तो कोई समझते ही नहीं, मृत्यु लोक बजाने से थोड़ी वो देश आए। देवलोक क्यों? सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे। जहां जहां हरिजन पांव धरते हैं, ता ता रक्षा ठाणे रे। जहां जहां हरिजन पांव धरते हैं, वहां देवता रक्षा करते हैं, देवता महिमा करते हैं उसके केवल ज्ञान। महाराज फरमाते इस प्रकार से हंस की आशा जब तक रहेगी कि वो अंत समय में आत्मा को ऐसा देवलोक में बधाइयां नहीं बटेगी। मृत्युलोक में तो क्या नर नारी उसको समझ ही नहीं बधाई का, वो तो खुद से कर लो बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इति श्री गर्भ चेतावनी का जो अंग है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हंस परम मोक्ष में जाने के लिए अग्रसर। और जो गर्भ चेतावनी को अंदर उतार ली, वो आत्मा गर्भ का दुख मेट करके और परम पद में मिल जाए। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो।
मोक्ष के मालकाने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम।